आदाब नाजरीन, उर्दू की दुनिया बहार लखनऊ में आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ, स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। नाजरीन, पिछली एपिसोड में हमने बात की थी गज़ल के बारे में। गज़ल के मायने क्या हैं उसके बारे में बात की थी। उसी के दूसरे हिस्से में आज हम ज़िक्र करेंगे काफ़िया और रदीफ़ का। जैसा कि आप जानते हैं कि गज़ल लिखने के लिए काफ़िया और रदीफ़ को समझना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि गज़ल लिखने के कुछ कायदे होते हैं जिनमें काफ़िया और रदीफ़ भी शामिल है। गज़ल की सतर या पंक्ति, हम इसे हिंदी में कह सकते हैं, कि आखिर में आने वाली एक ऐसी बात, उसे ही रदीफ़ कहा जाता है। मसलन साहिर लुधियानवी साहब के अगर कुछ अशार से हम समझें, वो कहते हैं कि कभी ख़ुद पे कभी हालात पे रोना आया, बात निकली तो हर एक बात पे रोना आया। अब इन अशारों में आखिर में, पहले मिसरे में आखिर में रोना आया और उसके दूसरे हिस्से में रोना आया, तो ये रदीफ़ कहा जाएगा। काफ़िया जो कि दो मिसरों का शुरुआत में होता है और रदीफ़ बाद में आता है। इसी तरह से अगर हम शकील बदायूनी साहब के इन अशारों पर गौर करें, इन्हें समझें, तो वो कहते हैं इश्क़े बुता का लेके सहारा कभी कभी, इश्क़े बुता का लेके सहारा कभी कभी, अपने खुदा को हमने पुकारा कभी कभी। अब इन अशारों में पहले हिस्से में अगर हम देखें तो कभी कभी लफ्ज़ आए हैं और उसके बाद में भी कभी कभी लफ्ज़ आए हैं, तो ये रदीफ़ हुए। अब बात आती है काफ़िया की। काफ़िया और रदीफ़ में फ़र्क क्या है, कैसे समझा जाए कि काफ़िया और रदीफ़ क्या है, इनमें क्या फ़र्क है। काफ़िया हमेशा रदीफ़ से पहले आता है। काफ़िया वो लफ्ज़ है जो किसी और लाइन या मिसरा में भी अलग अलग लफ्ज़ काफ़िया के साथ भी गाए जा सकते हैं, और रदीफ़ वो है जो काफ़िया के बाद आता है और हमेशा दोहराया जाता है, बार बार उसे दोहराया जाता है। एक कायदे की शक्ल में काफ़िया के बाद आने वाली किसी भी चीज़ को या मिसरा में दोहराना चाहिए। रदीफ़ और काफ़िया को समझने का सबसे आसान तरीक़ा मिर्ज़ा गालिब साहब की सबसे मशहूर गज़लों में से एक के पहले दो शेरों से लिया जा सकता है। मसलन, ये न थी हमारी किस्मत कि विसाल यार होता, अगर और जीते रहते यही इंतज़ार होता। तो इसमें काफ़िया पहले आया है और दूसरे हिस्से में भी काफ़िया पहले आया है। तो इस तरह से गज़ल लिखने के लिए ये ज़रूरी हो जाता है कि हमें काफ़िया और रदीफ़ की जो एक जमावट है उस पर ज़्यादा हमें गौर करना है, और तुक भी उसका सही होना चाहिए। तो अमूमन आजकल जो शोराए कराम अपने कलाम लिख रहे हैं, इस बात का उन्हें गौर करना चाहिए कि जब भी कोई शेर लिखे तो उसमें काफ़िया और रदीफ़ को ज़्यादा तवज्जो दे, क्योंकि उसका मिलान अगर अच्छा है तो शेर खूबसूरत होता है। तो जिस तरह से अभी हम ये एक पूरी सीरीज़ गज़ल के बारे में बात कर रहे हैं, पिछले हिस्से में भी हमने गज़ल की बात की थी, गज़ल के मायने क्या होते हैं उसकी बात की थी, और आज के दूसरे हिस्से में हमने काफ़िया और रदीफ़ का ज़िक्र किया है। तो दूसरी ज़रूरी बात यह है कि जो भी अब उभरते हुए शोराए कराम हैं जो कलाम लिख रहे हैं, हिंदी के जो कवि हैं जो अपने कलाम लिख रहे हैं, उनसे भी कहना चाहता हूँ कि हमारे चैनल उर्दू की दुनिया बहार लखनऊ से जुड़े, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने बारे में हमारे नंबर
7784840647 پر ٹیلی گرام کے ذریعے اپنے کلام ہم تک بھیجیں، ویڈیو کے ذریعے بھیجیں، اور اپنے بارے میں تھوڑا سا اپنا جو ایک تعارف ہے وہ بھی بھیجیں. ہم ان کو بھی اس میں شامل کریں گے، اور آگے جیسے جیسے سفر اردو کی دنیا کا بڑھتا جائے گا، اور تمام ایسے شعراء کرام ہیں جن کے بارے میں ہم ان کی زندگی کے بارے میں غور و فکر کریں گے، روشنی کریں گے. فی الحال کے لیے آج کے اس حصے قافیہ اور ردیف میں اتنا ہی. دیجیے شکیل صدیقی کو اجازت. شب بخیر.